इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद हाँ बेटा, तो आज अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 7। लेसन का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण का मतलब होता है बेटा कंट्रोल, समन्वय का मतलब होता है एडजस्टमेंट, या अपन कह सकते हैं स्थिति को नियंत्रित करना। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। नियंत्रण क्या होता है, समन्वय क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, देखो नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप ही क्रिया करते हैं। आप यहाँ पढ़ने आए हो क्योंकि आपको नंबर चाहिए, आप यहाँ बैठे हो क्योंकि आपको नंबर चाहिए, पंखा चलाया है आपने क्योंकि आपको गर्मी लग रही है। अभी छोड़ते तुरंत घर जाओगे, बस्ते को फेंकोगे, भूख लगेगी तो खाना खाओगे, क्योंकि तुम्हें भूख लग रही इसलिए खाना खाओगे। यानी बेटा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, इसी के अनुरूप क्या होती है बेटा, क्रिया होती है। अगर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो कोई भी क्रिया नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना। अब देखो पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव क्या करते हैं बेटा, अनुक्रिया। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के प्रति सजीव क्या करते हैं, अनुक्रिया। और उद्दीपन कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब है कि बेटा आप में अनुक्रिया करने की लगन कहां से आई, आप उद्दीप्त हुए। क्या हुए बेटा, उद्दीप्त। आप किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हुए या आपके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है, उसी कारण आपने क्या किए बेटा, अनुक्रिया की है। क्या की है, अनुक्रिया। जैसे कि बेटा हो सकता है आपको प्रकाश आ रहा हो, अभी थोड़ी देर में देखो ज्यादा लाइट आई, आप ऐसे करोगे ना। उष्मा, गर्मी लगे कोई जहाज जल रहे तो पीछे ले लोगे ना। ठंड लगेगी तो सिकुड़ जाओगे, चादर रजाई ढूंढने लग जाओगे, नाइट में सोओगे तब, है ना। कोई साउंड ज्यादा आएगी तो कानों में उंगली डालोगे, पटाखा फूटते कानों में उंगली डालते हैं ना। हाँ, और सुगंध आए तो सुगंध आ रही है ना। लेकिन सुगंध तो कम आती है यार, ठीक है ना। हाँ, वो मतलब समझ गए। स्पर्श, जैसे कोई पास बैठा तो महसूस हो रहा है, कोई पास बैठा टच हो रहा है तो पता चल रहा है कोई पास अपने बैठा है। तो ये बेटा, ये सभी क्या है बेटा, एक प्रकार से उद्दीपक है। क्या है बेटा, उद्दीपक, जो आपको फिर बाद में क्या करवाएगा, अनुक्रिया। सुगंध आएगी तो हम कहेंगे धूप लग रही तो तुरंत हाथ ऊपर कर लोगे, नींद आ रही तो सो जाओगे। अनुक्रिया बाद में करते हैं, पहले कौन आते हैं, उद्दीपक आते हैं। कौन आते हैं, उद्दीपक आते हैं। तो उद्दीपक के प्रति, यहाँ देखो हुआ उद्दीपक आया ना, उद्दीपक के प्रति क्या करते हैं अपन, अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, और ये उद्दीपक कैसे आते हैं, पर्यावरण में परिवर्तन। पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो क्या हो जाते हैं, उद्दीपक। क्या आ जाते हैं, उद्दीपक। और फिर अपन क्या करते हैं, अनुक्रिया। क्या करते हैं बेटा, अनुक्रिया करते हैं। क्लियर है बेटा, चलो आगे देखो। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है, तो दो चीजें बेटा, एक तो है तंत्रिका तंत्र, एक है अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र में तो आपको ये पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अंतःस्रावी तंत्र आपके हार्मोन्स का मैटर है। कौन सा मैटर है बेटा, हार्मोन का। बोलो बात समझ में आई क्या। दो चीजें देखेंगे जंतुओं में, क्या दिखेंगे बेटा, दो चीजें। एक तो पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र और एक पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र। सबसे पहले देखते हैं बेटा, तो आपको समझ में आ गया नियंत्रण और समन्वय में क्या क्या पढ़ेंगे अपन। एक तो पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र और एक और क्या पढ़ेंगे, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं। देखो तंत्रिका तंत्र में क्या क्या होता है, तंत्रिका तंत्र करता क्या है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र होता क्या है, देखिए। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तंत्रिका तंत्र और पेशियों द्वारा। देखो बेटा, मेरा हाथ ऊपर उठेगा भी देखना, बोलो उठ रहा है क्या, नीचे आ रहा है क्या, मैं लिख रहा हूं क्या। ठीक है, ये लिखा किसके द्वारा जा रहा है, हाथ द्वारा। ठीक है, लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जैसा मैं सोच रहा हूं, सोच कहां रहा हूं और हो कहां रहा है, हो रहा है ना। तो ये काम कौन कर रहा है, नियंत्रण का। मेरे हाथ को नियंत्रित कौन कर रहा है, तंत्रिका तंत्र प्लस मांसपेशी। तंत्रिका तंत्र तो आदेश ला रहा है और मांसपेशियां उसी के अनुसार काम कर रही। बोलो कर रही कि नहीं कर रही। ये किसका एक्शन है, हाँ घूमर का ही है, ये डीजे वाला एक्शन है। नहीं, मांसपेशियों में रुद्र नहीं बहता है, मांसपेशी एक प्रकार का टिश्यू है।
महाशिरा में अशुद्ध रहता है, मांसपेशी नहीं। मांसपेशी एक प्रकार के प्रोटीन, अब मैंने कहा ना प्रोटीन से बनता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से बनता है हमारा मांस। पता चला? हाँ, चुभ गया ना? पता चला चुभते ही यही नियंत्रण और समन्वय है। तुम्हारा ध्यान तो इधर था, फिर भी पता चला ना? कैसे पता चला? तुरंत चुभते ही तुरंत माइंड में आया कुछ चुभ गया, पता चला ये नियंत्रण और समन्वय है। कोई भी हलचल अगर आपकी बॉडी में होती है या आप करते हो, वो करवाने वाला कौन है बेटा? आपका माइंड। तो माइंड से सूचना कैसे हलचल होती है? तो मांसपेशियां और मस्तिष्क यानी तंत्रिका तंत्र मिलकर बेटा क्या करवाते? परिवर्तन। क्या करवाते हैं? परिवर्तन करवाते हैं। क्लियर हुआ क्या आपको? आगे बेटा, तो ये तो समझ में आ गया कि अपन जो कुछ भी काम करते हैं उसके लिए कौन भागीदार है? एक तो आपकी मांसपेशियां और एक आपका तंत्रिका तंत्र। कौन है? समझ में आई ना बात? आप जो भी कुछ करते हो उसके लिए आपको तो एक तो तंत्रिका तंत्र जिम्मेदार है और एक कौन जिम्मेदार है? मांसपेशियां। माइंड वाला वर्क नहीं, फिजिकल वर्क। ठीक है, जो फिजिकल वर्क करते हो उसके लिए कौन उत्तरदायी है? मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ध्यान रखना है। उत्तक, कोशिका जानता है? कोशिका जानता है? कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं उत्तक। क्या बनते हैं? उत्तक। और उत्तक से मिलकर बनते हैं अंग। क्या बनते हैं? और अंगों से मिलकर बनते हैं तंत्र। क्या बनते हैं? और सभी तंत्रों से मिलकर बनते हैं शरीर। क्या बनता है? तो आपके शरीर का एक भाग है बेटा उत्तक। क्या एक भाग है? ठीक है, ध्यान रखना है, जो कि सेकंड नंबर का कोशिकाओं से बड़ा भाग है। आगे देखो, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का एक संगठित जाल से बना हुआ है। आपकी पूरी बॉडी का जो तंत्रिका तंत्र है ना, वो किसका बना हुआ है? तंत्रिकाओं से। किससे बना हुआ है? तंत्रिकाओं से, तंत्रिकाओं के जाल से। देखो बेटा, आपकी बॉडी माना कि आपकी बॉडी है, बना दूं? बना दूं क्या? डर तो नहीं जाओगे? क्योंकि डरने वाली चीज है। ले भैया बना देते हैं। ऋतिक कौन है ये? ऋतिक को तो पूछ रहा हूं भाई कौन है। आपकी पूरी बॉडी में इस प्रकार से जाल है तंत्रिकाओं का। हाँ, इसलिए तो कह रहा हूं डर नहीं जाना, डर मत जाना। कपाल तंत्रिकाएं, ये परिधि, ये मेरु रज्जु तुम्हारा है। नसें नहीं है, नसें तो धमनी शिरा है। आपकी चमड़ी के ऊपर एक प्रकार से और जाल बिछा हुआ है। बोलो, डरे तो नहीं? ये पूरी त्वचा पे फैला हुआ है और अंदर भी फैला हुआ है। ठीक है ना? इसलिए पहले कहा डर मत जाना। आपके पूरी बॉडी पे क्या है? ये जो स्किन है, अंदर की स्किन, बाहर की, पूरी सभी स्किन पे क्या है बेटा? तंत्रिकाओं का जाल है। ये बहुत सारी तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका जाल बनाती, यही तो जटिल संरचना है। तुम कह रहे हो ना जटिल संरचना, ये जटिल संरचना है तुम्हारी पूरी बॉडी में। कहीं भी सुई चुभो पता चलता नहीं चलता, क्योंकि हर जगह आपके ये जाल बिछा हुआ है। नेटवर्क कहीं भी चल जाओ, भारत में जियो के नेटवर्क आएंगे क्योंकि वहां पर जियो का जाल बिछा हुआ है, सबके टावर है वहां। समझ में है ना बात? इस प्रकार आपकी बॉडी में पूरा टावर सिस्टम सेट कर रखा है। सेंसर तुरंत कहीं भी थोड़ा सा भी चुभूंगा, चींटी क्या थोड़ी सुई, थोड़ा सा भी दर्द भी होना पता चल जाता है। उसका कारण है आपके पूरे बॉडी में क्या है? जाल है। क्या है बेटा? तंत्रिकाओं का जाल है। और तंत्रिका को कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? ठीक है ना? तो बेटा आपके पूरी बॉडी में तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का जाल है। और यही क्या करता है बेटा? और यह सूचनाओं को विद्युत के आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। अभी देखो बेटा दीपक, पेन निकाल, तेरा पेन निकाल। और ये प्रकाश बेटा, इस मंदिर में किस किस भगवान की तस्वीर लगी हुई देखने की कोशिश कर। बैठे बैठे देख, बैठे बैठे देख, देख उधर देख, देख कौन कौन सी है। चुभो ना, ठीक है ना? तो बेटा अपना ध्यान कहीं भी होवे और तुरंत सुई चुभते तुरंत उछलते नहीं उछलते हैं, जबकि ध्यान आपका कहीं और पेन की तरफ तो नहीं था ना। फिर भी पता चल गया कि कहीं से कुछ ना कुछ अटैक हो गया बेटा। तो ये जो करंट चुभते तुरंत बिजली से भी फास्ट आपके मस्तिष्क में आता कि नहीं आता? चुप,
आता है कि नहीं आता है? तो बेटा यही बात है यहां पर आपके बेटा जो पूरा सिस्टम है, पूरा जाल इतना फास्ट काम करता है, विद्युत आवेग से भी फास्ट का ये काम करता है। सेकंडरी लगाता है, इधर आ प्रैक्टिकल करके बताऊं क्या? हाँ तू काउंट कर लेना फिर सेकंड कितने के लगते हैं जो, ठीक है? कल प्रकार लाना जो बता दूंगा तेरे को। सेकंड भी नहीं लगते, मिली सेकंड में काम होता है। चुभते ही तुरंत सिग्नल पहुंच जाता है माइंड, और कुछ चुभ गया, कुछ खा गया, कुछ हो गया, ठीक है ना? कभी काटा चुभा, चुभते ही तुरंत पैर ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बाद में देखा क्या है, पहले चुभा फिर देखा क्या है, पैर को ऊपर किसने उठाया? अपन ने नहीं उठाया, तुझे पता ही नहीं, ऑटोमेटिक उठ गया, वो ऑटोमेटिक उठता है। बाद तक दर्द तो होगा ना, दर्द की वजह से तो पता चल रहा है अपने को। चलो आगे देखो बेटा, तो ये जो विद्युत आवेग से भी अधिक तेजी से आपके शरीर के अन्य भागों यानी कि मस्तिष्क तक पहुंच जाती है सूचना, समझ में है ना बात? तो बेटा तंत्रिका तंत्र का एक प्रकार से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने का, ले जाने का जाल है। तंत्रिका तंत्र क्या है? ये मिलियंस में होती है बेटा, बहुत ज्यादा संख्या में होती है। पता चला? अचानक हाथ ऊपर हुआ ना, हाँ, तो ये कौन करवा रहा है बेटा? ये तुरंत करवाता है आपका तंत्रिका तंत्र। तुरंत सूचना आपके पास पहुंच जाती है, तुरंत आपका हाथ ऊपर नीचे जहां भी जाना है वहां उठ जाता है। क्लियर है? विद्युत के आवेग से भी ज्यादा फास्ट जा रहा है करंट तो, हाँ यही पता है। चलो आगे देखो, फिर क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें होती क्या क्या है? दो प्रकार की होती, देखना। ग्राही, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाली, ठीक है, जिसे अपन रिसेप्टर भी कहते हैं। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ध्यान रखना है, सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिकाओं को अपन क्या कहेंगे? ग्राही तंत्रिकाएं। क्या कहेंगे? जो ग्रहण करेंगे उन्हें अपन क्या कहेंगे? ग्राही तंत्रिकाएं। और ये ग्राही तंत्रिकाएं कहां होती है? ज्ञानेंद्रियों में। कहां होती है? ज्ञानेंद्रिया कितनी है? 5। कितनी है? आंख, पता चल रहा है नहीं चल रहा है? बाहर क्या चल रहा है? कान, सुन रहे हो? जीभ, चख रहे हो? खट्टा मीठा कड़वा। त्वचा, ठीक है, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 तुम्हारी ज्ञानेंद्रिया है। ध्यान रखना है, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा जो कि पूरी बॉडी पे फैली हुई है, ये आपको बताती है। और यहां पर क्या है? यहां पर ग्राही तंत्रिका है जो सूचना इकट्ठी करके कहां ले जाती है? अभी मैं जो बोल रहा हूं वो आपको सुनाई दे रहा है क्या? अंदर जा रहा है या इधर जा रहा है, इधर निकल रहा है? तो ये आपकी कान के अंदर ग्राही तंत्रिकाएं जो माइंड तक ले जा रही है, उन्हें अपन कहते हैं ग्राही तंत्रिकाएं। क्या ले जाती बेटा? कहने का मतलब सूचनाओं को या ज्ञान को मस्तिष्क तक पहुंचाने वाली जो इंद्रियां या जो सिस्टम है, जो तंत्रिका है, उसे कहते हैं ग्राही तंत्रिका। क्या कहते हैं? ठीक है, याद तो इसका काम है, फिर वो ले जाने का काम। अभी कुछ भी बोलो, यहां मैं एक चीनी को लाके खड़ा कर दूं और वो अपना इंट्रोडक्शन देवे तुम्हारे को, च्याऊ म्याऊ न्याऊ न्याऊ, तुम्हें कुछ समझ में आया क्या? लेकिन सुनाई तो दिया ना। तो बस कान का काम सुनाने का है, अर्थ तुम लगाते रहो, इसका काम है अर्थ लगाने का। अर्थ कौन लगाएगा? माइंड लगाएगा। भाई ये क्या कह रहा है, ठीक है ना? वो कह रहे तुम कैसे हो, मेरा नाम चाउचीन है, ठीक है ना? समझ में आई ना बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ग्राही तंत्रिका कौन सी होती है? जो सूचनाओं को ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण कर कर कहां ले जाती है? कहां? उसे अपन क्या कहेंगे? ग्राही तंत्रिकाएं। क्या कहेंगे? हाँ, जिसकी ग्राही तंत्रिकाएं कमजोर है उसकी सूचनाएं नहीं पहुंचती है। किसी के कान का कनेक्शन कटा हुआ है तो सुनता है क्या? वो नहीं सुनता। किसी के नाक का कटा हुआ है तो किसी, कभी आपने ऐसा देखा कि जिसको खुशबू नहीं आती हो? अंधा देखा, गूंगा देखा, ठीक है, बहरा भी देखा, लेकिन ऐसा देखा जिसका नाक काम नहीं करता हो? नाक काम करता है? नाक सबका बराबर काम करता है? नाक और त्वचा और जीभ, ये 3 चीज सबकी काम करती है। आंख, नाक और जबान जो बोलने में चले काम करे नहीं करे, ज्यादातर लोगों की त्वचा टच करते पता चल जाएगा फलानी चीज है ना, चाहे आके काम करे नहीं करे।
ठीक है, और तुरंत चख लेगा, कड़वी है, मीठी है, गुलाब जामुन, सूंघ लेगा, अंधा है तो सूंघ लेगा, आज तो मस्त पकवान की खुशबू आ रही। कान में पर्दे धूजेगा, पर्दा कंपन करता है ना, आगे कंपन करने के पश्चात आगे 2-3 हड्डियां होती है छोटी छोटी, इंकस, मिलियस और स्टेपिच, ये हिलने लग जाती है, उससे आपके कोकलिया में हलचल होती, कोकलिया में करंट बनता है, फिर आगे यही ग्राही तंत्रिकाएं होती जो सुनती है और आगे मस्तिष्क तक ले जाती भी, ये क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूं ना, ये तुम्हारा ईयर का ड्रम हिल रहा है ऐसे अंदर, उससे बन रहा है भी सर क्या कह रहे हैं, जो साउंड बन रहा है क्रिएट समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो, वो तंत्रिकाएं कौन कौन सी देखो। कान, कान का काम क्या है, सुनना और संतुलन बनाना, संतुलन बनाना। सवाल आ जाए संतुलन बनाने का काम किसका है, तो कान का ध्यान रखना है, बनता है, अभी कान पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा। आगे आंख का काम क्या है बेटा, प्रकाश, एक तो जो उजाला आ रहा है उसको ग्राही करता है, और एक पता चल रहा है भाई ये उदय ये प्रकाश है, इधर से भी प्रकाश आ रहा है इधर से भी आ रहा है, लेकिन उदय कौन सा प्रकाश कौन सा ये पहचानने का काम भी आंखों का है। कोई नाक से तो नहीं देखता ना, मुंह से, कान से, कोई आंख से सुनता है क्या, नहीं सुनता। आंख से अंधा ना आवाज से सुन लेगा भाई किसकी आवाज है। नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। एक गाड़ी थोड़ी जो मॉडिफाई कर लेगा, लाइटें आगे लगा दूं और पेड़े में उल्टे लगा दूं और 4 पहिए गाड़ी बना दूं, नहीं बन पाएगी। प्लास्टिक सर्जरी में स्किन चेंज कर दी जाती है, फेस चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, वो अलग बात है। डॉक्टर बनोगे क्या, अभी पाठ पढ़ लो पहले। आगे देखो बेटा, त्वचा, त्वचा क्या करता, तापग्राही, ठंडा गर्म कौन बताता है, पानी ठंडा है गर्म, हाथ लगा के देख ले पता चल जाएगा। गर्मी और ठंड, गर्मी लग रही है सर, कैसे पता चल रहा है, गर्मी टच होती है अपने को इसलिए पता चलता है। स्पर्श, पास में कोई सांप है, बिच्छू है, मखमल है, क्या है पता, दीवार है, क्या पता चलता है टच करते ही, मेरे पीछे क्या है, कुछ कठोर कठोर है, तेरे पीछे क्या है, पर्दा है, ठीक है, पर्दे को रहने दे, पर्दे को रहने दे, पर्दा मत हटाओ। आगे पढ़ो। तो बेटा ये आंख, कान और त्वचा आ गई। अगली देखो नाक, नाक से क्या होगी, घ्राण ग्राही, घ्राण मतलब सूंघना, सूंघने से पता चलेगा कि ये भी खुशबू किसकी है, गुलाब की है, गुलाब जामुन की है, ठीक है, पता है नहीं, ये क्या आजकल क्या है कि ट्रेंड में चल रहा है, जैसे ओम फू, वैसे ही आपके गुलाब जामुन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, दर्राटे का आटरी भैया, चलो नाम ही आता है बेटा मेरे, भाई नाम अपने जो अपन देखते हैं वही कहते हैं। अब रसगुल्ले तो बहुत बड़ी चीज है, अपने तो गुलाब जामुन आ जाओ जो गनीमत। आगे देखो बेटा, नाक एक तो सूंघता है और एक गंध का पता लगाता है। गंध मतलब बदबू है कि खुशबू है, बदबू, खुशबू, बू मतलब खुशबू। आगे देखो, जीभ क्या करेगा, जीभ, जीभ तो लार टपकाएगा, जीभ का काम स्वाद चखना है, ठीक है। तो ये आपकी ये ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रियों के नीचे ग्राही, ग्राही तंत्रिकाएं, ग्राही तंत्रिकाएं क्या करती है, तुम्हारा जो भी स्वाद है उसको कहां पहुंचा देती है, जो भी तुमने ग्रहण किया उसको कहां पहुंचा देती है, सेकंडों में पहुंचा देती है। पहुंचाई नहीं पहुंचाई, अभी पहुंचाई ना, हाँ, तो सेकंडों में कहां पहुंचा देती, मस्तिष्क तक। जो मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचाने का काम करती है उन्हें ग्राही तंत्रिकाएं कहते हैं। बताओ ग्राही तंत्रिकाएं किसे कहते हैं, जो ज्ञानेंद्रियों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है उसे उन्हें ग्राही कहते हैं। आगे देखो कैसे जाती है, न्यूरॉन कैसा होता है, देखो आपकी जो त्वचा में पूरा जाल बना हुआ है वो किसका है, वो धागे नुमा संरचना है। वो धागे नुमा संरचना क्या है, न्यूरॉन, जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है, ध्यान रख लेना, ये मानव की सबसे लंबी कोशिका भी है। क्या है ये, मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। आगे देखो ये इसकी संरचना, कसर कैसे बनाएंगे बताऊं क्या, बना लोगे, चलो ठीक है, फूल बना के मिटा देना बन जाएगी, फूल बना के ऐसे बन गया, बस यहाँ पे गोले बना दो ऐसे, बन गई। नाम याद रखना पड़ेगा,
आप कह रहे हो द्रुमिकाग्र क्या है? देखो, द्रुम का मतलब होता है पूछ। क्या होता है? ये देखो, ये पूछ निकली, इसकी छोटी पूछ एक और आ गई, बड़ी पूछ, छोटी पूछ, बड़ी पूछ, छोटी पूछ, पूछ पूछ पूछ, जल्दी से पूछ। ये है धागे नुमा संरचना, इसे कहते हैं द्रुमिकाग्र। क्या कहते हैं? और कोशिका में ये क्या है? केंद्रक। ये क्या है? और तुम कह रहे हो तंत्रिकाक्ष, अक्ष जिस पर ये पूरे चल रही है, ये अक्ष है। ये क्या है बेटा? ये देखो तंत्रिकाक्ष। और तुम कह रहे हो अंतिम सिरा स्नेप्टिक, क्या है? ये रहा स्नेप्टिक। अंतिम बिंदु को कहते हैं स्नेप्टिक। क्या कहते हैं? बात समझ में आया? और ये जो नीला नीला दिख रहा है ना, ये डार्क, इसे कहते हैं कोशिका काय। क्या कहते हैं? अरे गाय नहीं, काय है। समझ में आई ना बात? तो बन जाएगा। अब ध्यान रखना, सूचना कहां ग्रहण की जाती है? इनके द्वारा। जैसे सुई यहां चुभोई, आपने यहां पे, यहां सुई चुभोई त्वचा में, तुरंत इसने सूचना ग्रहण कर दी। यहां से सूचना कहां गई? यहां। और यहां से कहां गई? बताओ। सबसे पहले सूचना यहां मिली, यहां से यहां, और यहां से गई यहां, यहां से गई यहां से वापस सूचना छोड़ दी जाएगी। यहां से अगली कोशिका जो है ना, अगली कोशिका, वो उसकी द्रुमिका ग्रहण करेगी। फिर ऐसे आगे से आगे टुकड़ों में आपकी सूचना जाएगी। आप कहोगे इतने टुकड़ों में आएगी, लेकिन हमारे पास वो बिजली की रफ्तार से आ जाती है। बेटा इसमें आती बहुत रफ्तार से, गाड़ी बहुत तेज दौड़ती इसमें, ध्यान रख लेना। है तो टुकड़ों में, बहुत सारे टुकड़ों से हो जाएगी। पहले यहां से यहां आएगी, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, टक 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 आएगी, लेकिन आती बहुत फास्ट है। सेकंडों में नहीं, मिली सेकंडों में आ जाती है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? चलो अब इसके जो ये मैटर है वो समझा देता हूं। देखो क्या द्रुमिकाग्र, द्रुमिकाग्र क्या है? तो क्या लिखोगे आप? कोशिका काय से निकलने वाले धागे नुमा संरचना। ये देखो धागे नुमा संरचना निकल रही है, क्या निकल रही है? इसे क्या कहते हैं? द्रुमिकाग्र। क्या बोलोगे? द्रुमिका का अग्रभाग, द्रुमिकाग्र। बोलो द्रुमिकाग्र, द्रुमिकाग्र। द्रुमिकाग्र क्या है? द्रुमिका का अग्रभाग है, जो कि कहां से निकलता है? तंत्रिकाक्ष से। ठीक है। अगला है कोशिका काय। ये जो भाग है ना, ये डार्क ब्लू ब्लू, इसे कहते हैं कोशिका काय। क्या कहते हैं? कोशिका काय। इसे क्या कहते हैं? अंदर केंद्रक। क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या कहते हैं? समझ में आई ना बात? और इसे कहते हैं आपका अंतिम सिरा। क्या कहते हैं बेटा? तंत्रिकाक्ष को एक्सोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्सोन भी कहते हैं, ध्यान रखना है। क्या कहते हैं? एक्सोन। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सल मतलब एक्सल, एक्सोन, फ्लेक्सोन नहीं, एक्सोन ही होता है। यहां एक्सोन की बात। अब बात करें क्या आगे? ये तो समझ में आ गया ना क्या क्या होता है, या पढ़ू इसको? कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना को आवेग में, करंट में बदलने का काम किसका होता है? कोशिका काय का। तंत्रिकाक्ष यह सूचना विद्युत आवेगों को कोशिका काय दूसरी कोई न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। देखो ये आगे तक पहुंचाने का काम करता है तंत्रिकाक्ष। कौन करता है? तंत्रिकाक्ष करता है। क्लियर? आगे देखो, अब आगे क्या लिखा हुआ है? अंतःग्रथन, जिसे कहते हैं स्नेप्स। ये रहा अंतःग्रथन। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे और अगली तंत्रिका के तंत्रिका कोशिका के द्रुमिकाग्र के मध्य का स्थान होता है। मान लीजिए बेटा ये कोशिका है, आगे एक और कोशिका यहां पर है माना की। ठीक है। अब ये जो बीच की जो जगह है ना, इसे कहते हैं अंतःग्रथन या स्नेप्स। क्या कहते हैं? स्नेप्स। और ध्यान रखना, ऐसे जगह होती खाली जगह, इसे अपन कहते हैं स्नेप्स। यानी एक तंत्रिका कोशिका व दूसरी तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली स्थान को अपन क्या कहते हैं? स्नेप्स। क्या कहते हैं? समझ में आया? एक तंत्रिका कोशिका से और दूसरी तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली स्थान को अपन क्या कहते हैं? स्नेप्स कहते हैं। क्लियर? हाँ, हिंदी में कहते हैं अंतःग्रथन। क्या कहते हैं? अंतःग्रथन। और सूचना इसी प्रकार से आगे बढ़ती जाती है। पढ़ लिया बेटा ये? या विद्युत आवेग किसमें बदल जाते हैं? रासायनिक। देखो बेटा सुनना मेरी बात। मान लिया ये एक तंत्रिका कोशिका है, समझ में आई ना बात? मान लिया ये एक तंत्रिका कोशिका इस प्रकार से है, ये दूसरी तंत्रिका कोशिका इस प्रकार से। इस बीच वाले खाली स्थान को अपन क्या कहेंगे? स्नेप्स। अब ये यहां से सूचना यहां कैसे आएगी? क्योंकि यहां तक तो करंट के रूप में आ गई। अब ध्यान रखना, ये वापस अपना केमिकल क्या छोड़ेगी? पदार्थ छोड़ेगी। ये वाली केमिकल पदार्थ छोड़ेगी। वापस इसकी जो द्रुमिकाग्र है ना, वो इसको ग्रहण कर लेगी और वापस उसी प्रकार से आगे से आगे इसको ये एक प्रकार से क्या छोड़ेगी? द्रव छोड़ेगी, रासायनिक पदार्थ छोड़ेगी यहां पर। ठीक है। इस गैप के अंदर वापस इसको ये अगली वाली जो तंत्रिका कोशिका ये ग्रहण कर लेगी।
ठीक है। और इसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, इसी को रासायनिक पदार्थ कहते हैं, और ये आगे से आगे बढ़ता जाता है। अब आ रहा प्रतिवर्ती क्रिया। क्या बेटा, प्रतिवर्ती क्रिया। हाँ, पता कैसे चलता है गर्म है ठंडा है? जैसे ये जो भी सूचना आती है इसको माइंड में पता तो माइंड में चलता है, ये तो क्या ले जाती है, रास्ते में थोड़ी पता चलता है, माइंड में जाते पता चलता है। इसको गर्म कहते हैं, इसको ठंडा कहते हैं, इसको सुई कहते हैं। ठीक है, चुभ गई के वो, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे क्या लिखा, प्रतिवर्ती क्रिया। किसी उद्दीपन के प्रति तेज अचानक की गई अनुक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया। अभी जंप मारा ना, वो प्रतिवर्ती क्रिया थी। ठीक है, अचानक जो कोई घटना होती है, अचानक कोई भी अगर आप अनुक्रिया करते हो, वो सभी कौन सी क्रियाएं हैं, प्रतिवर्ती क्रिया है। आ जाए, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, क्या होती है, शरीर में अचानक होने वाली घटनाओं, ठीक है, अचानक हलचल, जो भी हलचल है, अचानक जो भी घटना होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। सुई चुभना, गर्म, पास में बैठे रोटी बन रही है, मम्मी के पास बैठे हो, मम्मी ने उठा के चमचा इतने में उछल के पड़े, ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। पता ही नहीं था, अचानक हो गया ना, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है ना, ध्यान रखना। क्लियर है क्या? तो बेटा आज प्रतिवर्ती क्रिया तक आप मुझे लिखित रूप से भेजोगे, इसका चित्र बनाओगे, ये सूचना आगे कैसे जाती है ये भी लिख के भेजोगे। अभी बताया ना मैंने, द्रुमिका के द्वारा ग्रहण की जाती है, कोशिका का इसे रासायनिक विद्युत आवेग में बदलता है, तंत्रिका से इसे आगे पहुंचाता है, और आगे क्या है बेटा, अंतःग्रथन या स्नेप्स, वहां ये रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, उसके पश्चात अगली कोशिका में चली जाती है। इस प्रकार से क्रमशः आगे से आगे सूचनाएं पहुंचती है। ठीक है, ग्राही किसे कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी है, ये लिखित रूप से आप मेरे को भेजोगे। ठीक है ना, मैं 2-3 सवाल भेज दूंगा तुम्हारे लिख के, उसके जवाब आप मेरे को लिख के भेजोगे। क्लियर हुआ क्या मैटर तुम्हारा? ठीक है, इससे आगे का जो मैटर है बेटा, इस उदाहरण को पढ़ लेना एक बार, इस उदाहरण को पढ़ना भी कैसे काम कर रहा है। ठीक है, उसके आगे बेटा अनुक्रियाएं क्या होती है, ऐच्छिक अनुक्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती अनुक्रिया क्या होती है, और तुम्हारे मस्तिष्क और इनको मैं कल आपके इस मैटर में पढ़वा देंगे। ठीक है, यहां तक कॉमन मैटर था, अब स्पेशल मैटर स्टार्ट होगा, मस्तिष्क अलग पढ़ेंगे, बाकी का मैटर अलग पढ़ेंगे। कॉमन मैटर है, हाँ छोटा पार्ट है, कल तक या कल परसों तक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सेंड करूं? ये पीडीएफ